हुमायूं का टोम्ब। इसका निर्माण कराया गया था 1547 में और इसका निर्माण कराया था हमीदा बानो बेगम ने, जो हुमायूं की पत्नी थी और अकबर की माँ थी। उन्होंने इस मकबरे का निर्माण कराया था 1547 में और इसका निर्माण कराने के लिए कारीगर है वो मंगाए गए थे भारत से। तो जो उस समय की जो अरब में वास्तुकला होती थी उसी के अनुसार इसका निर्माण कराया गया है। और ये एक तरह से बिल्कुल हूबहू ताजमहल के जैसा ही मकबरा है। ताजमहल भी एक मकबरा ही है जो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। और ये भी एक मकबरा है जो हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं की याद में बनवाया था। और इसमें प्रयोग किया गया है लाल पत्थरों का और संगमरमर के जो पत्थर हैं उनका। और करीबन 470 साल बीत जाने के बाद भी ये एक अच्छी हालत में है। और ये इसका जो पहला फ्लोर है वो बना हुआ है। और इसमें चारों तरफ जो ये हुमायूं का मकबरा परिसर है, इसमें चारों तरफ जो मुग़लों के कम से कम 100 के करीब मकबरे हैं वो बने हुए हैं। और जो ये हुमायूं का मकबरा है ये तो इतना भव्य है कि ये 2 एकड़ में तो ये मकबरा अकेला ही बना हुआ है। और ये तो इसका बाहर से नज़ारा है, इसको हम अंदर चलकर भी देखेंगे कि अंदर से इसका कैसा डिज़ाइन है, कैसा क्या कुछ है। और जो ऊपर छतरियाँ हैं, इसके चारों तरफ छतरियाँ छोटी छोटी वो भी बनी हुई हैं, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं जो दिखाई दे रही है ऊपर। तो इस तरह की चारों तरफ इसमें छतरियाँ बनी हुई हैं 2-2। और ये चारों तरफ से एक जैसा ही दिखाई देता है। और इसकी ऊंचाई भी होगी कम से कम 15 से 20 मीटर के बीच में। ये इस तरह के गुंबदाकार ये जो हल्की जो मेहराबें बनी हुई हैं, ये छोटी छोटी जो मेहराबें बनी हुई हैं ये हैं। और ये जो ऊपर बनी हुई हैं ये आकृतियाँ, और जैसा कि दिखाई दे रहा है ये डिज़ाइन, तो ये फारसी जो वास्तुकला है उसी का उदाहरण है। और ये जालियाँ लगी हुई हैं चारों तरफ। इसका प्रवेश द्वार है वो थोड़ा सा आगे चल के दूसरी साइड से है, उसको भी हम देखेंगे। तो छतें हैं वो भी अभी सही हालत में ही हैं, कहीं कहीं हल्की फुल्की दरारें हैं। तो उनका अगर अच्छी तरह से संभाल किया जाएगा, देखभाल की जाएगी, तो ये लंबे समय तक ये इमारत ऐसी की ऐसी रहेगी, टिकी रहेगी। संगमरमर और जो लाल पत्थर है, बलुआ पत्थर, उसका बेहद ही ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया गया है जो ये मकबरा बनाया गया है। तो ये एक तरह से एक अद्भुत इमारत है जो भारतीय इतिहास में बनी हुई है। अभी हम इसको देखते जाएंगे अंदर की तरफ कि अंदर से कैसा दिखाई देता है मकबरा। हुमायूं ने अपनी पूरी जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। वो पूरी ज़िंदगी भागता ही रहा, कभी कहीं ईरान चला गया, क्योंकि उसके जीवन में संघर्ष हैं वो ज़्यादा रहे हैं। लेकिन और अंत में उसने एक तरह से जो खुद के लिए सोचा था उस चीज़ को प्राप्त कर लिया और भारत का शहंशाह बन गया था मरते मरते। और उसके बाद जो उसका पुत्र था हुमायूं, उसने संभाला था उसको। तो ये यहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं, ये उनके ही परिवार की कब्रें हैं। और जो ये इस तरह की जो तख्तियाँ सी बनी दिखाई देती हैं, ये होती हैं लेडीज़ की कब्रें। तो ये जो उनका परिवार है उसमें जो औरतें रही होंगी उनकी कब्रें हैं ये। इसकी जो छत है वो अभी सही हालत में ही है।
सफ़ेद इस पर जो पेंट है वो किया गया है। और तो ये इस तरह की जो चित्रकारी की गई है ये उस समय की अद्भुत चित्रकला है उसको भी दर्शाती है। तो जो मुगलों का काल है वो एक तरह से वास्तुकला के लिहाज से और समृद्धि के लिहाज से सही रहा था। और ये इस तरह बने हुए हैं आहातीन में ही, ये भी दरवाजे लगे हुए उसी समय के दरवाजे हैं। ये लकड़ियाँ इतनी मजबूत हैं अब भी कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी सही हालत में है। और ये उस तरफ आप देख रहे हो ये है हुमायूं की टॉम। ये सफ़ेद संगमरमर है उससे बनी हुई टॉम है। सफ़ेद संगमरमर का बेतहासा प्रयोग किया गया है। ऊपर ये कलश है वो भी लटका रखा है इन्होंने। और ये छत बिल्कुल गुंबदाकार बनी हुई है।